जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बिहार एसएससी के अंतर्गत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करते हैं। आज मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो सेट देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस सेट में हमने लिया है और हमारे साथ आप भी प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। देखिए आप लोग कहाँ तक इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन है, तीन मिश्रण जिनमें दूध तथा पानी 5:1, 2:1 तथा 3:1 के अनुपात में ही इन्हें 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए ये मिश्रण का हिसाब है, मिक्सचर का, और बहुत अच्छा हिसाब है और ऐसा हिसाब पूछता ही पूछता है। देखिए जब भी कोई भी मिश्रण को रहे रेशियो में दिया हुआ रहे और उसको जो है दो बर्तन से तीसरे बर्तन में डालना हो, दोनों को मिला करके, या तीन बर्तन से उठा करके चौथे बर्तन में डालना हो, तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं। तो सबसे पहले रेशियो का योग देखिए। तो चलिए देख लेते हैं पहले मिश्रण में क्या है। मिल्क और वाटर का जो हमारा रेशियो है इस तरह से दिया हुआ है। पहले बर्तन में 5:1, ठीक है। दूसरे में क्या है, 2:1, और तीसरे में क्या है, 3:1, 1, है ना। तो अब देखिए योग क्या है, 5:1 6 है, यहाँ पे 2:1 3 है, 3:1 4 है। सभी का योग बराबर नहीं है, इसलिए इसके सभी को योग को हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए 6 3 4 जो है संख्या, इस संख्या से कटने वाली कोई भी एक संख्या ले लीजिए। इसका मतलब इसका सभी का लॉसो आप ले लीजिए। तो लॉसो क्या होगा, 12। तो 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से इसमें भी गुना हम लोग कर देते हैं। ठीक है, 2 से गुना कर दिए। ठीक है, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुना, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना, तो इसमें 3 से गुना कर दिए। अब ये सभी रेशियो आपस में समान हो जाएगा। देखिए कैसे, तो आप देख भी सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, 5 दूनी 10 रेशियो 2, और ये क्या हो गया, 8 रेशियो 4, और ये 3 तिया 9 रेशियो 3। देखिए सभी का योग 12 हो गया, है ना। 10 दो 12, 8 4 12, 9 3 12। अब क्या करना है, तो अब इस बर्तन में से क्या लेना है, तो पहले बर्तन में एक रेशियो लेना है, दूसरे से 2 रेशियो, तीसरे से 3 रेशियो। अर्थात अगर आप जो है 6 लीटर टोटल है, तो 6 लीटर पहले बर्तन में से 1 लीटर निकालेंगे, दूसरे बर्तन में से 2 लीटर, और तीसरे बर्तन में से 3 लीटर निकालेंगे। तो अर्थात कहने का मतलब है, एक से यहां भी गुना कर दीजिए, एक से 2 से यहां गुना कर दीजिए, 3 से यहां गुना कर दीजिए। इस तरह से हमारा रेशियो निकल जाएगा। हम चाहते तो यहीं पे गुना करके उसको निकाल सकते थे, है ना। तो चलिए यहां नहीं किए तो यहां भी कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, 10:2, और ये 16:8, और ये क्या हो जाएगा, 27:9। इस तरह से हमारा टोटल रेशियो देखिए बन गया। मिल्क और ये वाटर का रेशियो क्या बन गया, 7 6 13 के 3, और 2 2 4 1 5 के 25, 53, 8 2 10 9 19, 53 रेशियो 19, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से चीजें आप सॉर्ट आउट करना सीखिएगा तो आसानी से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर तथा समान ब्याज, सामान्य ब्याज पर, है ना। देखिए क्वेश्चन को पढ़ने में ध्यान दीजिएगा शब्द का। एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर तथा सामान्य ब्याज पर, यानी कि साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज पर ₹400 तथा ₹600 उधार देता है। ब्याज के रूप में उसे कुल ₹90 मिलते हैं। तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है। रेट समान है और 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, टाइम भी समान है, तो इसका कुछ नहीं है, निकाल दीजिए। तो क्या निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 600R गुने 3 कर दीजिए, और बटे 100 कर देते हैं। चलिए ब्याज 600 पहले लिख दिए, चलिए इसको 400 पहले लिखते हैं, है ना। 400R आगुने 3 वर्ष के लिए बटे 100, है ना, और जोड़ क्या है, 600R गुने 3 बटे 100 बराबर कितना मिला, ₹90। ₹90। आइए क्या करते हैं, 2 0 2 0 खत्म, है ना। चरतिया 12, अछोतिया 18, 18 12 30R, 30R बराबर 90, 30 तिया 90, आर का मान 3%। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन जो जाएगा सी। चलिए कुछ नहीं था, ये फॉर्मूला बेस्ड था, हम लोग फॉर्मूला का ही अप्लाई कर दिया। आइए, तेल की लागत ₹100 प्रति लीटर पड़ती है। इसमें दूसरे तेल की मिलावट की जाती है जिसकी लागत मूल्य ₹50 प्रति लीटर पड़ती है। राम इस मिश्रण को ₹96 प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो वह किस अनुपात में दोनों को मिलाता है। देखिए ये है क्या, रूल ऑफ एलिगेशन का हिसाब है ना।
रूल ऑफ एलिगेशन का हिसाब है और उसी पे जो है ये हिसाब आपको बनाना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाता है। तो जब भी कोई भी चीज बेचा जाए और लाभ और हानि हो और रूल ऑफ एलिगेशन जब ले जाना होगा, तो वहां पे यहाँ पे सबसे पहले हमको क्रय मूल्य देखना होगा। ये क्या है, विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य पे रूल ऑफ एलिगेशन नहीं लगता है, हमेशा क्रय मूल्य पे लगता है। तो 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वो क्या है, मिलावट को यानी मिश्रण को बेच रहा है। तो यहाँ से हम लोग पहले सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 100/120 गुने 96, अर्थात 10 से 10 12/96, यानी कि 80 रुपये उसका लागत मूल्य है। आइए, अब क्या है, पहला प्रकार का तेल है 100 रुपये में ले रहा है, और दूसरा तेल क्या है, 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिला रहा है, और दोनों को मिलाने के बाद वो क्या बेच रहा है, 80 रुपये प्रति लीटर जो है वो उसका मूल्य बन रहा है, उसका बेचने का, सॉरी खरीदने का, है ना। ये 80 रुपया क्या है, उसका क्रय मूल्य है, ये लागत मूल्य बन रहा है। तो 100 रुपये वो खरीद रहा है पहला तेल, और दूसरे प्रकार का 50 रुपये, दोनों को मिला करके अगर वो खरीदना चाहे तो 80 रुपये लीटर वो पड़ रहा है उसको, है ना, खरीदने में। तो आइए, तो 80 में से 50 जाएगा हमारे पास 30, और 100 में से 80 जाएगा तो हमारे पास 20, अर्थात 10 से 10 काट दिए, यानी 3:2 के अनुपात में वो मिलाएगा। तो वही पूछा जा रहा है हमारे पास, किस अनुपात में दोनों मिलाता है, तो 3:2 के अनुपात में, अर्थात ऑप्शन आपका जो जाएगा डी। डी फॉर डाउट क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन पे, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है तथा हरात्मक माध्य 6.4 है, तो संख्याएं क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। तो गुणोत्तर माध्य आप लोग जानते होंगे क्या होता है, रूट अंडर ए बी, है ना, गुणोत्तर माध्य बराबर रूट अंडर ए बी। तो अर्थात यहाँ पे क्या है, ए बी का मान आपके पास 8 दिया हुआ है, यानी रूट अंडर ए बी का मान 8 दिया हुआ है ना। तो इसके मतलब हुआ क्या, ए बी का मान हमारे पास 64 आ गया। अब हरात्मक माध्य, तो हरात्मक माध्य आप लोग जानते होंगे 2ab बटे a प्लस बी बराबर क्या होता है, हरात्मक माध्य, जो कि 6.4 आपका दिया हुआ है। तो यहां से हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 गुने क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, अब बटे a प्लस बी बराबर, हाँ 64 6.4, अब बटे यहाँ 10 हो जाएगा, तो ये 64 से 64 हमारा उड़ जाएगा, 10 नीचे रह जाएगा, है ना। तो इसलिए a प्लस बी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी का मान 20। तो संख्याएं क्या है, तो अब हमको देखना है कि देखिए यहाँ ए बी का मान आपके पास 64 है, ए प्लस बी का मान 20 है। यहां से आप सिंप्लीफाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम उतना में अब जाएंगे नहीं। अब ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है आपको। तो क्या है, दोनों संख्या जोड़ करके 20 होना चाहिए। तो देखिए 8 2 10, 16 4 20, 16 6 22, 16 8 24, एक ही संख्या हमारा जो मिल रहा है बी, जो कि 20 हो रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन हम को भी हमेशा ध्यान में रखिए, क्वेश्चन सिर्फ बनाने से नहीं, ऑप्शन को हमेशा ध्यान में रख करके चलिए कि हमको समय बचाना है, और यही जो है आपको और लड़कों से आपको अलग करेगा। क्योंकि बनाने का तो सभी बनाएगा, लेकिन क्विकली और कितने समय बचा करके हमको बनाना है, ये चीजें आपको देखना होगा। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ पे जो है सिंप्लीफाई नहीं करेंगे इसको, इसलिए ए प्लस बी का मान हमने देख लिया, एक ही ऑप्शन 16 4 20 बचा रहा है, बस वहां हम चले गए। 8 2 10 हो रहा है, इसका मान 22 हो रहा है, इसका मान 24 हो रहा है। तो इसलिए ए प्लस बी वैसी संख्या ढूंढना है जिसका मान योग 20 हो, तो 20 एक ही बी ऑप्शन में आया, इसलिए ऑप्शन हमारा बी क्लियर हो गया। आइए आगे, पाइप ए टैंक को समान रूप से 2 घंटे में भरता है। टैंक की तली में एक छेद के कारण पाइप को टैंक भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितने समय लगेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए, ए टैंक को 2 घंटे में भर सकता है, तो ये हमारा क्या है, ये 2 घंटे में भर सकता है। और छेद होने के कारण ये क्या है, 30 मिनट अधिक लेने का मतलब है, अगर छेद होने के कारण, लीक के कारण, ए प्लस लीक अगर दोनों खुल जाए तो क्या हो जाएगा, यानी 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब 5/2 घंटा, है ना। 30 मिनट अधिक, ध्यान दीजिएगा, 30 मिनट अधिक तो 2 घंटा 30 मिनट, यानी 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब 5/2 घंटा। अब इस दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या निकालेंगे, तो 2 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, 2 और 5 का एलसीएम 10 आ गया, तो 2 × 5 = 10, और ये 5/2 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि ये हमारा निकल के आएगा 4, है ना। और दोनों क्या है, प्लस हो रहा है, यानी ये भी भरने वाला है, ये लीक के कारण जो है भर ही रहा है, खाली नहीं हो रहा है, ये प्लस ही साइन है, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। ये क्या, ये कैसे 4 आया, तो ये 10 बटे क्या करेंगे, 5/2 करेंगे ना हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुने 2/5 होगा, है ना, 5 दूनी 10 अर्थात 4, ये 4 यहीं से निकल के आया। ठीक है,
चलिए हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं, तो इफिशियंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो है टोटल जो है वर्क में से समय को भाग करते हैं। चलिए आगे, अब आइए, तो यहाँ पे क्या, यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि ए चला और टैंक को भर दिया, और भरने के बाद अब जो है टैंक ए को बंद कर करके लीक के कारण जो है वो पूछ रहा है कि लीक जो है उसको कितने घंटे में खाली कर देगा। ये मान के चलिए कि टैंक भरा हुआ है, तो लीक के कारण, तो अर्थात इसका मतलब हो गया कि ए प्लस लीक और माइनस ए कर दें, अर्थात 4 माइनस 5 अर्थात -1। माइनस आने का मतलब है ये खाली हो रहा है ना। माइनस का मतलब है यहाँ पे खाली होना, है ना। लीक होने का मतलब खाली, खाली का मतलब एक जो है उसका इफिशियंसी आया, यानी जो है लीक के कारण जो है इफिशियंसी एक, इसका क्या है, ये क्षमता है। तो कितना हमको खाली करवाना है, तो 10 भाग, तो 10/1, यानी कि समय क्या होगा, तो कुल काम बटे क्षमता, यानी कि 10 घंटे उसको खाली करने में लगेगा। ठीक है, अर्थात ऑप्शन डी, डी फॉर डाउट क्लियर। चीजें आप समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो श्रेणियां 3 + 10 + 17 तथा 63 + 65 + 67 की एनवी टर्म बराबर है, तो एन का मान क्या होगा। देखिए ये सभी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो कि इंटर 10+2 लेवल पे है, और आपका 10+2 लेवल पे है भी, तो ये सब चीजें सभी आपको इंटर में ही मिलेंगे। तो है क्या, यहाँ पे दो श्रेणी है, ध्यान दीजिएगा, 3 + 10 + 17, और इस तरह से ये जाएगा, है ना, और 63 + 65 + 67 प्लस इसी तरह से फिर ये भी जाएगा, और यहाँ एन टर्म, एनवी टर्म जो है, यहाँ पे एनवी टर्म, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि सपोज दैट एनवी टर्म इसका 120 है, तो इसका भी 120 ही मिलेगा। कहने का मतलब हुआ, यानी दोनों एनवी टर्म जो है, दोनों इस आपस में ये कहीं ना कहीं जाकर के बराबर हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया टी एनवी टर्म, यानी कि एनवी टर्म निकालेंगे तो क्या है, a + n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब हुआ कि पहला का, अगर पहला सीरीज का देखें तो ये 3 है ना, और n तो n ही रहेगा, चूंकि n बराबर है, और कॉमन डिफरेंस 10 में से 3 गया 7, और ये क्या हो जाएगा इसके बराबर, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये पहला टर्म इसका 63, और इस प्लस n, तो n ही रहेगा इसका -1, अगुने कॉमन डिफरेंस 65 में से 63 जाएगा 2। ठीक है, ये चीजें आप समझ रहे होंगे। ए, तो ए का मान 3 प्लस एन, तो एन ही रहेगा चूंकि एनवी टर्म है, दोनों बराबर, -1 है ना, -1 फॉर्मूला से, अगुने 7, तो 10 में से 3 गया 7, यानी कॉमन डिफरेंट D4 कॉमन डिफरेंट होता है, तो 7 हो गया, और ये 63, इसका जो है पहला टर्म 63, 63 + n-1, n तो n रहेगा, और कॉमन डिफरेंट 65 - 63 यानी कि 2, इसका कॉमन डिफरेंट 2। अब इसका जो है सिंप्लीफाई कर दीजिए, यही आपका यहाँ से n का मान निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे, चलिए अब जो है आगे बढ़ाते हैं इसको, 3 + 7n - 7 बराबर 63 + 2n - 2। अब n को एक तरफ ले चलाइए, तो ये क्या हो गया, 7 माइनस का, और ये प्लस का 3 बचा, माइनस का 4, और ये उधर चला जाएगा, है ना। तो ये उधर चला गया, तो ये 63 और -2, यानी कि बच गया ये 61, 61 बच गया, और ये इधर 4 इधर माइनस का आया, तो इधर प्लस में आ गया, और ये 2n इधर का आ गया, तो माइनस में हो गया। ठीक है, यानी 7n इधर, और ये +2n इधर आया -2n, और 7 में से 3 गया 4, 4 माइनस का, तो इधर माइनस का आकर के +4 हो गया, 63 में से 2 गया तो 61। अब चलिए 7 में से 2 गया 5n, और बराबर 61 4 65, अर्थात n का मान जो हमारे पास आया 13 × 5 = 65, यानी 13, यही 13 n का मान आपका पूछा जा रहा था, ऑप्शन जो कि सी जाएगा। चलिए अगले, एक दिए सप्ताह में बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सी है, तथा जबकि इसी सप्ताह के लिए शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार का औसत 39 डिग्री सी है। यदि रविवार का तापमान 40 डिग्री सी है, तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना डिग्री सी था। देखिए ऐसे में कुछ नहीं, सबसे पहले देखिए कि कितना दिन है, यहाँ पे 1 2 3 दिन है, यहाँ भी क्या है 1 2 3 दिन है। अब यहाँ पे जो जो दिन कॉमन मिलता है उसको काटिए, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 3 दिन यहाँ भी है और 3 दिन यहाँ भी है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो यहाँ बृहस्पति, शुक्र, तो शुक्र से शुक्र खत्म हो गया, हो ना, और बृहस्पति तो नहीं है, यहाँ पे शनि है, तो शनि से शनि खत्म हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बृहस्पति से उठाते हैं, तो बृहस्पति माइनस इसका क्या बचा, रवि बचा, तो रवि लिख देंगे।
ठीक है, अब इसका मान कितना है 38 डिग्री और माइनस 39 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, बराबर में। अब क्या है, ये चूंकि औसत है तो ये 3-3 दिन का दोनों का था, तो 3 हम कॉमन कर लिए, तो ये 3 को 3 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो ये टोटल हमारा क्या है, योग निकल जाएगा, है ना। बृहस्पतिवार का भी योग 3 से गुना हुआ था, ये निकल गया, और रविवार का भी 3 से गुना हुआ तो ये निकल गया। 3 कॉमन कर लिया, 38 माइनस 39 गुने 3 कर दिए, तो ये हमारा बृहस्पति माइनस रवि क्या निकल गया, माइनस का 1 यानी कि माइनस का 3 डिग्री। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, यदि रविवार का तापमान 40 डिग्री, रवि का तापमान दिया हुआ है बृहस्पति माइनस 40 डिग्री दिया हुआ है, बराबर माइनस का 3, तो बृहस्पतिवार का तापमान, तो ये क्या हो गया माइनस का 3, इधर आकर के ये प्लस का 40, अर्थात कितना हो गया 37 3 40, यानी 37 डिग्री हमारा बृहस्पतिवार का जो तापमान था वो 37 डिग्री था, अर्थात ऑप्शन जो जाएगा बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए, उम्मीद है समझ गए, कुछ नहीं करना है, पहले देखना है कि तीनों दोनों का समान दिन कौन है, और 3-3 दिन का ही है, इसलिए 3-3 दिन का ऐसा ही देगा, 4 दिन का देगा तो 4 दिन का देगा दोनों जगह, और 5 दिन का देगा तो 5 दिन का, 1 सप्ताह का देगा तो 1 सप्ताह का, दोनों जगह वही देगा। तो जो कॉमन मिले, शुक्रवार शुक्रवार कॉमन मिला, शनिवार शनिवार कॉमन मिला, खत्म कर दिए। बृहस्पतिवार माइनस ऊपर का बृहस्पतिवार लिए, और नीचे में जो बचा रविवार, रविवार यानी रविवार ले लिए, माइनस कर दिए, तो दोनों का मान भी माइनस कर दिए, 38 डिग्री माइनस 39 डिग्री, ये था कितना 3 दिन का, तो गुना 3 से कर दिए, ये योग हमारा निकल जाएगा, है ना। अगर 4 दिन का रहता तो 4 से हम लोग गुना करते, ठीक है। तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिएगा, 37 डिग्री आपका निकल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 2 टंक 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकों की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पे एक पृष्ठ है और एक पेज है, तो ये क्या है, पृष्ठ मतलब आ गया ये हिंदी का शब्द है, और पेज जो है इंग्लिश का शब्द है, इससे आपको घबराना नहीं है, दोनों चीजें सेम ही है, पृष्ठ या कहिए या पेज कहिए, चीज एक ही होता है ना। तो आइए 2 टंकक 5 मिनट में, तो 2 टंकक एमडीएच पे लगाइए, 2 टंकक 5 मिनट में कितना काम कर रहा है, तो 2 पृष्ठ टाइप कर रहा है ना। और ये क्या है 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना टंकक, टी टंकक मान लिए, तो कितना पेज करवाना है 20 पेज, तो 20 पृष्ठ या 20 पेज, है ना। तो ये काट दीजिए, 10 दूना 20, 2 से 2 खत्म, अर्थात टी का मान निकल गया 10, यानी 10 टंकक की आवश्यकता होगी, ऑप्शन जो जाएगा आपका सी फॉर चैलेंज फॉर यू। आइए, एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के हैं, 1 2 3 के अनुपात में है, यदि इसमें कुल रुपये 30 है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिक्के से संबंधित क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे पास क्या है, कुल रुपया है, रुपया का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ कुल रुपया 30 है, तो 25 पैसे का सिक्का, तो सबसे पहले 25 पैसे के सिक्कों को रुपये में वैल्यू बनाएंगे, तो 25 पैसे का सिक्का का मतलब 1/4 रुपया, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 10 पैसे का सिक्के का मतलब 1/10 रुपया, और ये क्या हमारा 1/5 पैसे का मतलब हो गया कि 1/20 रुपया, ये सभी रुपया में बदल गया, क्या कि ये हम लोग सभी को 100 से भाग दे दिए, 25 को 100 से भाग देंगे तो 1/4 हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा तो 1/10, 5/100 होगा तो 1/20, ये हमारा सभी रुपया बन गया, ये हमारा क्या बन गया रुपया। और ये क्या है, सभी संख्या है, सिक्का है, तो इसको गुना कर देंगे इससे रेशियो में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास मिल जाएगा कुल रुपया की, यानी कुल रुपया, यानी कुल रुपये का वैल्यू हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। तो 1/4 गुना 1 कीजिएगा तो 1/4 ही आएगा, है ना, और ये 2 कीजिएगा तो 2/10 आएगा, और ये हमारा क्या होगा 3/20 आएगा, ये हमारा रुपये का अनुपात बन गया, कुल रुपये के का अनुपात बन गया। तो ये क्या है 10 पैसे का सिक्का, सॉरी 25 पैसे का सिक्का है, ध्यान रखिएगा ये, चलिए हम इसको लिखते नहीं, 25 पैसे का सिक्का इतना रुपया हो गया, और ये 10 पैसे का सिक्का इतना हो गया, और 5 पैसे का सिक्का इतना रुपया हो गया। तो अब चलिए यहाँ पे फ्रैक्शन में रखते नहीं है एक्चुअली, 4 20 का एलसीएम ले लीजिए, तो 20 हो जाएगा, तो 4 5 20, ये 5 हो जाएगा, 10 दूना 20, यानी ये 4 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3, ये सभी रुपया का वैल्यू हो गया। तो 5 4 9 3 12, यानी फ्रैक्शन में हमारे पास कितना है 12 है, सॉरी रेशियो में कितना है 12 है, लेकिन वास्तव में हमारे पास रुपया कितना है 30 है, तो ये हमारा 30 हो गया, ठीक है। तो अब जो चाहिए क्या 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 5 पैसे के सिक्के हमारे पास कितने रुपए हैं 3 रुपए हैं, तो इसलिए 3 का मान हमारे पास क्या होगा, तो 30/12 गुने 3, यानी 3 चौक 12, 30/4, ये क्या हो गया हमारा रुपया हो गया, मतलब कि जो है 5 पैसे के सिक्के हमारे पास कितना हो गए 30/4 रुपये। तो इसको फिर सिक्का में कन्वर्ट करना है, सिक्कों की संख्या क्या है, तो इसको फिर हम लोग जो क्या करेंगे 20 से इसको गुना कर देंगे, तो ये हमारा सिक्का बन जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा सिक्का बन गया। तो 4 पचे 20 यानी कि 30 पचे 150 सिक्का हमारा क्या है, हमारे पास है क्या, 5 पैसे वाला 150 सिक्का है। यानी 150 सिक्का अगर 5 पैसे वाला लीजिएगा तो वो 3 रुपया के बराबर होगा, अर्थात ऑप्शन हमारा जाएगा फिर से सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 4 घंटियां 3 8 12 तब 15 मिनट के अंतराल पर बजती है तो एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय के बाद एक साथ बजेगी। देखिए ऐसा जब घंटियां बजने वाला हो तो सीधा सीधी उसका एलसीएम तो 3 8 12 15 का एलसीएम आप निकाल दीजिए। तो उम्मीद है कि हमारे पास क्या होगा, 120 आना चाहिए, है ना। चलिए 15 का पहले ले लेते हैं। तो 3 पचे 15, 12 बनाना है तो 3 चौके 12, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फिर बनाना है तो ये 2 हो जाएगा, 3 तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, है ना। इसका क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज में फिर जो है हमको 12 ढूंढना था तो 2 दूनी 4 दिया 12, 2 दूना 4 से गुना कर दिए। फिर जो है हमको 8 ढूंढना था तो 2 दूनी 4 दूनी 8 से, तो ये 15 15 अठी 20 से 120, यानी 120 मिनट के बाद वो फिर से बजेगा। 120 मिनट कहें तो अर्थात 2 घंटे के बाद, अर्थात ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, संख्या 27 63 72 का लघुत्तम समावर्त क्या है। लघुत्तम समावर्त निकालना है, बस सबसे बड़ी संख्या को उठाइए 72, इसका गुणनखंड कर दिए, 2 दूना 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, है ना। और अब इसको क्या करेंगे तो 63 ढूंढेंगे तो 3 तिया 9 सती 63, यानी कि 7 से गुना कर दें तो 63 में मिल गया 27, तो 3 तिया 9 तिया 27, इसको 3 से गुना कर दें, यानी 62 गुने 72 गुने 21, 21 गुना 42 के 2 बाकी में 4, है ना। 21 सते कितना हो जाएगा 147 और 4 51, यानी कि 1512, यानी 1512 करें तो हमारा ऑप्शन जो जाएगा डी। ठीक है, आइए 5000 पर 2 वर्ष में ₹300 साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कुछ नहीं है, ये तो ब्याज की दर रेट निकालना है। तो क्या करना है, इसको दर बराबर ब्याज गुने 100, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा दीजिए, ब्याज गुने 100 अब बेटे मूलधन गुने समय कर दीजिए, 5000 गुने 2, अर्थात 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 दूना 10 दिया 30, यानी 3%, अर्थात ऑप्शन आपका 3 बी, सॉरी बी 3%, है ना। आइए, राम का वजन श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है, दोनों का सम्मिलित भार 325 किलोग्राम है, तो श्याम का भार क्या है। राम का वजन क्या है, श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है ना। तो पूछा क्या जा रहा है, दोनों का सम्मिलित भार तो श्याम का भार, तो श्याम का भार मान लीजिए x है, तो राम का भार क्या हो जाएगा x प्लस 25 है, दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस 25 आपके पास दिया हुआ है कितना 325, इसलिए 2x बराबर 300, इसलिए x का मान 150, अर्थात श्याम का वजन क्या था हमारे पास 150 किलोग्राम था, है ना। श्याम का वजन x मान लिए थे तो राम का वजन क्या हो जाएगा श्याम से 25 किलोग्राम अधिक तो x प्लस 25 हो जाएगा, है ना। और दोनों का जो है सम्मिलित भार आपके पास दिया हुआ है, तो दोनों का सम्मिलित भार x प्लस 25 बराबर 325, 2x बराबर 300, इसलिए x बराबर 150। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है, 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 और 5 है ना, 6:5 दिया हुआ है आपके पास, क्या है मनु और भरत की, है ना। और वास्तव में 44 वर्ष, तो 6 5 11 का मान रेशियो में है, लेकिन वास्तव में 44, तो इसलिए एक का मान क्या हो जाएगा 4, अर्थात ये 24 वर्ष का हो जाएगा, है ना वर्तमान में, लेकिन कह रहा है 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, है ना। तो ये हो जाएगा क्या 24 और 20, लेकिन 8 वर्ष तो 8 वर्ष इसमें ऐड कर दीजिए दोनों में, है ना। तो क्या हो जाएगा 24 8 32 और 20 8 28, अर्थात ये क्या 4 8 32 4 7 28, यानी 8:7 आ जाएगा, है ना। 8 वर्ष के बाद में जब भी बोले तो आप जो है आयु जोड़िए, अब पहले बोलेगा तो आयु घटाना होगा। वर्तमान आयु उसका 24 है ना, और 20 8 वर्ष बाद तो 24 8 32 और 20 8 28, यानी 32 और 28 रेशियो में, तो 4 8 32 4 7 28, यानी 8:7, ऑप्शन जो जाएगा सी। फिर से आइए, 1997 में के नए ओवन की कीमत 2500 थी, 2000 में उस प्रकार के ओवन की कीमत 4800 हो गई। 1997 से 2000 के बीच प्रतिशत बढ़ोतरी कुछ नहीं है, 4800 और 25 मतलब 8 में से 5 गया 300, है ना, और 4 में से 2 गया 2, 2300 बढ़ा तो कितने में 2500 में, तो 100 में कितना बढ़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौके 100, 92, यानी 92% उसका बढ़ गया था, ऑप्शन ए। ठीक है,
आइए, किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, 25% मृगी से पीड़ित है तथा 10% दोनों से पीड़ित है, तो कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है? आइए हम लोग देखते हैं। 40% क्या कर रहा है? मधुमेह से, है ना, और 25% मृगी से, और 10% लोग हैं दोनों से पीड़ित। ये हमारा मिर्गी हो गया, मिर्गी, है ना, और ये हमारा क्या हो गया? मधुमेह, और ये हमारा मिक्स हो गया, दोनों, दोनों से पीड़ित। तो हमारे पास वास्तव में पीड़ित कितना है? 40, 20, 60, 5, 65 माइनस 10, यानी 55% लोग जो है ये किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। पीड़ित जो हमारा निकला 55%, तो नहीं पीड़ित, तो यानी 100 माइनस 55, अर्थात 45% जो वैसे लोग हैं जो कि कोई भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। ऑप्शन डी, डी फॉर डाउट क्लियर, है ना। 40, 20, 60, 5, 65 और 10% जो है ओवरलेप होगा, तो इसको एक बार माइनस कर दीजिए, तो 55% जो लोग हैं हमारा किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है, तो 100 में से 55 चला जाएगा, तो 45% जो है हमारा कोई भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। आइए, 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत ₹100 है, तो इसकी वास्तविक कीमत क्या है? यानी कि 20% के बराबर 100 है ना। 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की, है ना, 20% छूट के बाद, तो यानी कि 100 का चीज क्या है? 100 रुपये उसका है, तो 20% छूट होने का मतलब 80 रुपये में मिल रहा है, और 80 का मान आपके पास दिया हुआ है 100, तो इसलिए 100 का मान क्या निकालना है ना। तो आप लोग निकालते हैं, तो 80 का मान जो दिया हुआ है आपके पास 100, तो 80 बराबर 100, इसलिए 100 बराबर क्या हो जाएगा? इस 100 का मान, तो ये जो है 100/80 अगुने 100, है ना। 0 से 0 4, तो 2 से काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 4 2500, 25 पचे 25 से, यानी 125 रुपये, अर्थात मूल कीमत 125 रुपया, उस पर 20% छूट दिया, तब जो है 100 रुपया मूल हो गया। 125 का 20% निकालिएगा तो 25 रुपया निकलेगा, है ना। 25 रुपया माइनस हो जाएगा, तो वो 100 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, चलिए। एक मनुष्य एक निश्चित गति से निश्चित दूरी जाता है ना। यदि वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला होता तो उसे 1 घंटा कम लगा होता, लेकिन यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चला होता तो 3 घंटे अधिक लगते। तो मनुष्य द्वारा चली दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस बराबर एक रिलेशन होता है, इसी का निकला हुआ रिलेशन है। क्या होता है? तो टाइम 1, है ना, अगुने स्पीड 1, स्पीड तो वही रहेगा, है ना, सामान्य स्पीड, और गुने क्या हो जाएगा? स्पीड माइनस, नहीं, प्लस एक्स बटे एक्स, और बराबर क्या होगा फिर? टाइम 2 अगुने स्पीड, सामान्य स्पीड, और एस माइनस वाई बटे वाई। अर्थात यहां पे क्या है? तो एक्स जो है पहला स्पीड में कमी या वृद्धि, है ना, पहला स्पीड में कमी या वृद्धि किया, यानी कि वो तेज चला होता, तो एक्स जो है यहाँ पे तेज चला हुआ है, और वाई क्या है? ये जब वो कम कर देता है चाल को, तो वो मान है। इस तरह से डिस्टेंस बराबर इतना एक रिलेशन है। ये रिलेशन आप डिटेल भी करेंगे तो यही चीज आएगा, आप करके देख सकते हैं। तो चलिए इसी पे हम लोग बैठा लेते हैं पहले। तो डिस्टेंस बराबर, तो पहले क्या करते हैं? पहले उसका स्पीड हम लोग इससे निकाल लेते हैं, ये दोनों से। तो टाइम 1, तो टाइम 1 क्या है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला होता तो उसे 1 घंटा कम लगता, तो 1 घंटा कम लगता, और स्पीड उसका पता नहीं, और सामान्य स्पीड एस प्लस 1 हो जाएगा। 1 किलोमीटर बढ़ा देता है, तेज चलता है, तो बटे 1 बराबर टाइम 2, तो 3 घंटे अधिक लगते, तो स्पीड उसका सामान्य स्पीड, और एस माइनस 1, 1 घंटा वो क्या है? कम से चल रहा है ना, बटे 1, है ना। 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चल रहा है, तो यानी कमी कर रहा है, और यहाँ पे 1 घंटा क्या है? तेज है, तो बढ़ा दिया, तो यानी प्लस कर दिया, तो बराबर ये हो गया, है ना। अब जो है क्या करते हैं, देखिए, एस से एस खत्म हो जाएगा हमारा ये, और बच जाएगा क्या हमारे पास? एस प्लस 1 बराबर 3s माइनस 3, तो ये क्या करते हैं? 3s को उधर, s को उधर ले चले जाते हैं, तो हमारे पास बचेगा 2s, और इस 3 को लाएंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। तो s का मान हमारे पास क्या निकलेगा? 2 किलोमीटर जो भी है पर आवर, उसका चाल निकल गया। तो डिस्टेंस यहाँ पे निकाल, बैठा करके डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एस का मान बैठा दीजिए, तो ये टाइम 1 है, तो 1 गुने स्पीड कितना है? 2, और यहाँ पे क्या होगा? गुने में 2 प्लस 1 बटे 1, अर्थात 1 गुने 2 गुने 3, अर्थात उसका डिस्टेंस जो था 6 किलोमीटर था, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कुल दूरी वो जो तय किया था वो 6 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था, है ना, स्पीड और
अपने चाल को घटा या बढ़ा करके 6 किलोमीटर हो जा रहा था। तो हुआ क्या T1, तो T1 का मान आपका दिया हुआ है एक, जो एक यहाँ पे रखे थे, और स्पीड हम जो 2 किलोमीटर, तो इसी स्पीड को 2 यहाँ रख दिए, 2 यहाँ रख दिए, प्लस 1 कर दिए बटे 1 कर दिए, इसमें भी रख करके आप मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट में इसको बनाने के लिए ये रिलेशन रखना पड़ेगा, नहीं तो इसको जो है आप सब्जेक्टिव में ले जा करके इसी तरह से फिर रिलेशन आएगा, उसको आपको निकालना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक क्लास टेस्ट में 100 छात्रों के 50 में से प्राप्त अंक नीचे दिए गए छात्रों के दिए गए औसत अंक हैं। देखिए चीजें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन जो है आपको समझना बहुत जरूरी होता है कि क्या होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आपको उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। आइए देखिए यहाँ पे क्या है, औसत पूछा जा रहा है। 100 छात्रों के 50 में से प्राप्त अंक नीचे दिए गए। 100 छात्र है और टोटल कितना अंक क्या है, 50 अंक है टोटल। फुल मार्क हमारा क्या है, 50 है, और इसमें से जो अंक आया है ये आया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो 5 छात्रों का ये 15 पचे 75 है ना। 5 छात्र क्या लाया, 15-15 नंबर लाया, तो टोटल नंबर कितना लाया, ये 75 लाया। और पूछा जा रहा है छात्रों के दिए गए औसत अंक क्या है, यानी टोटल छात्र का औसत अंक हमको बताना है। तो पहले टोटल छात्र का अंक देखेंगे। तो 15 छात्र लाया, 5 छात्र लाया 15 अंक करके, तो 15 पचे 75, ये हमारा 75 हो गया। 20 अट्ठी 88 160 हो गया ये हमारा। 22 11 दूनी 22, यानी कि 2 के दुइयो, और 2 के 2 4 के चर्रो, और 2 के दुइयो 242 हो गया ये। और 24 दूना 48, यानी कि ये 480। अब 25 या 75 के 5, बाकी में 7, 25 दूना 50 7 57, यानी कि ये 575 हो गया। और 18 ये 54, यानी 540 हो गया ये। और 33 39 के 9, बाकी में 3, 33 39 40 2 42, यानी कि 429 हो गया। 38 दूना 76, ये हो गया। अब टोटल अंक आप जोड़ दीजिए, है ना। तो 9 15 5 20 2 22 5 27 के 7, बाकी में 2, और 7 2 9 2 11 4 15 5 20 2 22 8 30 4 34 6 40 7 47 के 7, बाकी में 4 4 1 5 2 7 4 11 5 16 5 कितना हो गया 21 4 25, यानी 25.75 है ना। 2577 टोटल लाया कितने में से, 100 छात्रों में से, तो बटे 100 है ना। यानी कि एवरेज यही औसत निकल गया उसका। तो एवरेज क्या निकला, 25.77 है ना, 25.77, यानी कि ऑप्शन आपका जो जाएगा बी। चीजें बहुत छोटी होती है, लेकिन उसको समझना होता है, और समझना है थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे गुना भाग आपको करना होगा। आइए देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, बहुत अच्छा सिंप्लीफिकेशन है ये, और इसको जो है हम सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है, देखिए यहाँ 7 + 4 √3 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा जब भी रूट में और प्लस के अंदर फिर रूट में रहे, तो ये समझ जाइए कि वो a + b या a - b के टर्म में टूटेगा ही टूटेगा। 7 + 4 √3 है। आइए हम इसको देखते हैं, दूसरे पेज पे लेकर के आपको दिखाते हैं, है ना। ये क्या है, रूट अंडर, हम अंदर का चीज खाली ले रहे हैं। 7 + 4 √3। आइए इसको एक्सपेंड करते हैं, है ना। 7 प्लस, यहां पे सबसे पहले इसको तोड़ने का कोशिश कीजिए, क्या 2ab में, तो 2 फॉर्मूला से आएगा, और a का मतलब 2 लिख सकते हैं, और √3 का मतलब √3, यानी b। यानी कि इसको अगर थोड़ी देर के लिए a मान लें, इसको b मान लें, तो ये क्या हो गया, 2ab हो गया। अर्थात इसको और आगे बढ़ावें थोड़ा सा, और आप देखिए क्या हो सकता है ना। तो इसको हम लोग लिखें a के जगह पे 2 का स्क्वायर, और प्लस फिर 2 a तो हो गया, और √3 b के जगह पे, और प्लस b का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर। अब देखिए इसको तोड़िए, तो 2 दूनी 4 होगा, और प्लस ये 4 √3 होगा, और प्लस ये √3 का स्क्वायर, यानी 3 होगा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 और 3 7 हो जाएगा, और 7 + 4 √3 यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चीजें आप समझ में आ गया होगा, है ना। 4 + 3 7 √3, अर्थात हम लोग चाह रहे थे इधर, तो हम लोग इधर देखते हैं, इसको क्या देखते हैं, तो इसको इसके बदले a² + 2ab + b², इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या, a + b का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर। तो a का मान क्या है, 2 है, और √3 का मान यहाँ पे √3 है, और इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, है ना। होल स्क्वायर लिख देंगे, और इसके अंदर जो है क्या, ये रहेगा, है ना। ये इसके अंदर रहेगा, तो स्क्वायर से ये हमारा क्या हो गया, रूट खत्म हो गया, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि इसके बदले, इतना के बदले क्या है, 2 + √3 है हमारा, है ना। आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसके बदले 2 + √3, और 8 हमारा जो है ये आगे है, ठीक है। अब देखिए फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, यहां से इस 8 से
जो है 8 से हम लोग क्या करते हैं, एक दो को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो बचाते हैं, यहाँ पे आगे चलिए हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ पे क्या देखते हैं, तो 4 है ना, और दुनिया 8, यानी 2 को अंदर करते हैं तो हमारे पास 4 प्लस फिर 2√3 आता है। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। ये दो को दो, यहां से 2 चौके 8 हो गया, तो 2 को अंदर किए तो 2 दूनी 4 और 2√3। अब देखिए ये फिर जो है इस टर्म में टूट रहा है, 2ab में। तो क्या टूट रहा है, तो इसको फिर अगर आप गुणनखंड कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3 का ये होल स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो √3 का मान 3 और 1 का मान 1, 3 1 4 हो गया, 2ab 2 गुने 1 गुने √3, तो 2√3 हो गया, है ना। तो इस तरह से फिर हमारे पास ये क्या हो गया, तो 4 का मान जो है स्क्वायर, ये रूट है, तो इसका स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा और इस 4 के बदले यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा और 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल निकल करके 1 प्लस √3 आ गया। ठीक है, अब आगे का टर्म है ये हमारा 2 प्लस, अब इसके आगे और बढ़ा देते हैं हम लोग, क्या करते हैं, तो यहाँ पे 2 प्लस इस तरह से रूट के अंदर आ गया, है ना। अब आगे देखिए, तो आगे क्या होगा, तो फिर हम जो है ये तोड़ देते हैं इसको, 2 प्लस 2√3, है ना। अब देखिए फिर ये क्या हो गया, 4 प्लस 2√3। ठीक है, अब जो फिर इसको हम लोग जो है यहाँ पे देखिए फिर वही टर्म में आ रहा है, हमेशा वही टर्म में 4 प्लस 2√3, तो फिर इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस √3, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बदले 1 प्लस √3, यहाँ तक तो हम लोग यहाँ तक क्रिया कर लिए, अब ये बचा हुआ है, तो ये हम फिर आगे इसको बढ़ाते हैं, तो इसको बढ़ाने के बाद क्या लिखेंगे, माइनस √3 और प्लस इतना और इसका रूट अंडर, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब आगे इसको बढ़ाइए तो ये क्या हो जाएगा, -√3 और +1 माइनस प्लस का √3 और इसके सॉरी इसके अंदर ये हो जाएगा, रूट के अंदर सभी आ जाएगा, -√3 +1 और ये प्लस फिर √3, तो ये हमारा √3 से √3 खत्म हो जाएगा माइनस का और प्लस का, अब बच जाएगा 1, तो 1 का मान हमारा रूट के अंदर 1 हुआ, यानी √1 का मान 1। इस तरह से ऑप्शन हमारा जो जाएगा डी। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।